नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीतिक खबरों का। आज के वीडियो में हमारा मुद्दा है शरद पवार जी और सुप्रिया सुले का। सवाल यह है कि क्या जो एनसीपी में फूट पड़ी और लगातार फूट पड़ती जा रही है, इसका कारण कौन है? यानी सुप्रिया सुले जी हैं या कुछ और है? क्योंकि अजीत दादा जिस तरह से 2019 के बाद 2 दिन की सरकार चलाए, उसके बाद वो बैक टू पवेलियन गए, वो काफ़ी कुछ वहाँ पर मिला, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एनसीपी से लगातार जो है विवादों में रहे हैं और आखिरकार उन्होंने 40 लोगों को लेकर जो है एनडीए में शामिल होकर सरकार में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद भी स्थिति परिस्थिति जो है लगातार विपरीत होती जा रही है और अभी जो बारामती का रिजल्ट अगर आता है तो उसमें भी और भी कुछ देखने को मिल सकती है। तो आज का जो हमारा विषय है सुप्रिया सुले जी का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर क्या मानते हैं सर, सुप्रिया सुले जी की वजह से ही सब? जी सर, कैसे है ना कि मैं उसकी तुलना बाला साहब ठाकरे के जमाने में उद्धव ठाकरे ने जैसे अपनी पार्टी तोड़ी, नेता तोड़े, उससे करूंगा। सर, उद्धव ठाकरे की वजह से ही जितने भी लोग बाहर गए, बड़े लोग शिवसेना से, बड़े लोग, छोटे लोग भी, बड़े लोग भी, सर वो सब उद्धव को ही नफरत करते थे। उद्धव आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, मगर उद्धव ने सबकी पतंग काटने की कोशिश की, उनको नड़े, उनको अड़े, उनके ऊपर दबाव लाया, उनको अनैतिक काम उनसे करवाया और फिर उनको ही बलि देने की कोशिश की। तो उद्धव कल्प्रिट है, उद्धव अपराधी है, उद्धव गुनहगार है शिवसेना के फूट के पीछे। और बाला साहब के बाद तो उनको संभालना मुश्किल ही हो गया, मगर बाला साहब जब थे तब भी उद्धव कट कारस्थान षड्यंत्र उस समय उद्धव जी की चलती थी। हाँ, उद्धव जी की निगेटिव जो करना है उसमें चलती थी, जो लोगों को हटाने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा आदमी है, ये पावरफुल है, ये इसके पास कुछ है प्लस पॉइंट, तो ये मेरे को कल नड़ेगा करके सबको। तो खाली सर उनको एकनाथ शिंदे को हटाना थोड़ा मुश्किल पड़ा, क्योंकि दो बातें थी। एक तो एकनाथ शिंदे उनका बड़ा फाइनेंसर था, और दूसरी बात ये थी कि एकनाथ शिंदे मराठा है और मराठा लोगों में उनकी अच्छी पहचान है। बड़े वो मराठा नेता तक तब नहीं थे शरद पवार जैसे, जो अभी बनने जा रहे हैं, मगर फिर भी एक मराठा थे और उनको निकालने के साथ उनके साथ 20 एमएलए हैं, ये भी उनको मालूम था करके वो थोड़ा सा शिंदे को डरते थे करके उनको निकालने की कोशिशें शुरू की थी। मंत्रिमंडल से उनका रेजिग्नेशन मांगने वाले थे, अगर ये नहीं निकलते तो मांगने वाले थे, मगर जैसे एक तुम्हारे उद्धव ने बर्बाद किया शिवसेना को, वैसे ही वही काम बिना इतना आरोप लिए सुप्रिया सुले ने किया है। जो भी लोग नाराज है वो शरद पवार के ऊपर नहीं है, वो सुप्रिया के ऊपर है। शरद पवार के ऊपर इसलिए नाराज है कि उनको लगता है कि अपनी बेटी की ही सुनते हैं, वो किसी और की सुनते ही नहीं है। अजीत दादा हो, कोई भी हो, जितने भी बाहर गए हैं, वो सबका ये जो कंप्लेंट है वो सुप्रिया के साथ ही है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रिया ना और एम्बिशियस है, जैसे उद्धव को मुख्यमंत्री बनना था ऐसे उसको बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, केंद्र में मंत्री बनना है, मगर ये सब जो है उसके पीछे उसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहती, जेन्युइनली नहीं जाना चाहती है। वो राष्ट्रवादी को लेफ्ट की तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि 4 बार शरद पवार ने वाटाघाटी की थी इनके साथ, मोदी शाह के साथ, और सब तय हुआ था, अरे महामंडल तक तय हुआ था, डिपार्टमेंट तक हुआ था, फिर भी वो मुड़ गए लास्ट मोमेंट पे, वो सुप्रिया की वजह से। तो बीजेपी के जो नेता है उनके मन में भी सुप्रिया विलन है। वैसे ही अभी है ये सर, अभी कैसे ना युवक अध्यक्ष जो है शरद पवार गुट का अखिल भारतीय, वो धीरज शर्मा, और ये सोनिया दुहान करके महिला युवती अध्यक्ष है, वो दोनों कल निकल गए। धीरज शर्मा तो सीधे अजीत दादा के गुट में आया है। ये अभी बोल रही है कि मैं शरद पवार के साथ लॉयल हूं, मगर अभी मैंने कोई डिसीजन लिया नहीं। उसको क्या बीजेपी भी लेगी, ये भी लेंगे, उसको राज्यसभा वगैरह मिल सकते हैं बीजेपी से, इनके यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, मगर अजीत दादा के भी चॉइस कमाल का रहता है सर। इतने बड़े बड़े नेता और ये महाराष्ट्र में हैं, उन्होंने एक सातारा का कोई नितिन पाटिल है, उसको बोला था कि तुमको मैं सीट दे दूंगा, उदयन राजे को बीजेपी की तरफ से खड़ा रहने दो, तो उसको दे दिया राज्यसभा का सीट। नितिन पाटिल कौन है ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं किसी को।
और ऐसे आदमी को आप भेज रहे हैं उधर, कितने बोलने वाले ये सब। भुजबल को भेजते तो दो फायदे होते हैं, एक तो यहाँ की कटकट चली जाती थी और वहां पे वो चमकते थे, वो उनका क्षेत्र था। मगर अजीत दादा भी बड़े अजीब निर्णय ले रहे के पीछे, उनके पीछे शरद पवार नहीं है कि सुप्रिया नहीं है कोई, और उनकी मिसेस इतनी आक्रामक नहीं। उनकी मिसेस की तुलना अपने रश्मि बेनी से नहीं हो सकती है, उनकी तुलना प्रतिभा पवार से हो सकती है, वो शांत है भाई है। और पार्थ पवार का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो बेचारा लल्लू है। मगर ये इसको ना लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, सोनिया दुहान को, क्योंकि मुझे अभी राज्य का याद नहीं आ रहा है, मगर कोई आमदार पकड़ के रखे थे जी एक होटल में, तो वो होटल में जाने नहीं दे रहे थे, तो यही मेरे ख्याल से 19 के चक्कर में होगा। तो ये सोनिया दुहान ऐसी वेटरेंस बन के अंदर गई और उन्होंने राष्ट्रवादी के लोगों को संपर्क किया वगैरह, इसके लिए तब से उसको लेडी जेम्स बॉन्ड बोलते हैं जी। तो उसने ना सुप्रिया सुळे पे जो आरोप किया है, वो आरोप ऑलमोस्ट हर एक ने किया है, हर एक ने किया है। जो जो कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ के गए शरद पवार की, उन्होंने सेम किया। उन्होंने क्या बोला मैं थे, सुप्रिया सुळे और उनके आसपास के कुछ लोगों की वजह से हमारे जैसे एक निष्ठ लोग जो पवार साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो पक्ष छोड़ के जा रहे हैं। ये जो नेता है उनको पक्ष से हटाने का काम सुप्रिया सुळे कट कारस्थान से कर रही है। उन्होंने बोला कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पक्ष में जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो छोड़ के जाए, ऐसा व्यवस्था करना है। वो जितना सहन हो सकता था हमने किया, अभी उद्रेक हो गया। मैंने शरद पवार से चर्चा की, वो बोले कि मेरे को फोन करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उसके बदले सुप्रिया सुळे का 23 तारीख को मुझे फोन आया और मराठी में उन्होंने लिखा है पेपर में, त्या असे काही बोलल्या की आता पक्षाला सोडायची वेळ आली। त्या असे काही बोलल्या। इसके पहले चित्रा के साथ ऐसे हुआ था। चित्रा वाघ को तो ये पकड़ के बाल पकड़ के सुप्रिया सुळे खींचती हुई बाहर लेके गई थी, चल हट, क्या बात, मेरे पार्टी में नहीं रहना था। इतनी बेइज्जती थी सर। ये चित्रा वाघ जो है वो तेजस्वी है, उसने बीजेपी ज्वाइन करना नेचुरल था, मगर उसको जिस तरीके से बाल पकड़ के निकाला, गाली गलौज किया। अभी मेरे को ज्यादा मत पूछो क्योंकि मराठी में ना मैं गलती से एक शब्द बोल गया हूँ। अच्छा। और वो गया भी ऑनरेबल, तो वो उसके ऊपर क्या क्या गंदे गंदे आरोप करके उसको बाल पकड़ के खींच के बाहर लेके गई। सर अभी वो रूपाली चमनकर ना जो अजीत दादा के साथ है, उसके बारे में भी सुप्रिया सुळे वाटेल तो बोलती है, कुछ भी बोलती है, गलत गलत बोलती है, उसका चारित्र हनन करती है। क्यों? वो वहां गई करके। ये किसी को छोड़ती नहीं है। मेरे पास सर इसके सुप्रिया सुळे का रिकॉर्डिंग है गाली गलौज का। कोई अवयव नहीं छोड़ा, कोई नाता नहीं छोड़ा, सब गाली, जितनी बद्दी गालियां हो सकती है उतनी गालियां उन्होंने उदय निरगुड़कर जो चीफ था उसको दी थी, और उसका रिकॉर्डिंग है। वो मैं कितनी बार, 2-3 बार सुना हूं। मैं बोलता हूँ मुझे विश्वास नहीं होता यार ये सुप्रिया है, मगर मैं जानता हूँ उसका आवाज करके। वो बोला तो मैं तेरे को फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट दे, कहा ये सुप्रिया है। विल्यू नहीं करोगे ऐसी गंदी गालियां और थ्रेट्स, मार दूंगी, गाड़ दूंगी, कुछ भी। हाँ, तो ये इसने बराबर बोला कि सुप्रिया सुळेचा फोन आला, त्या असे काही बोलल्या की, उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि, तो इसमें सब ये है। हाँ, तो छोड़ने के सिवा मजबूर हो गए हम लोग, इतना गाली गलौज सुनने के बाद। सर रंडी बिंडी बोली उसको, उसके पर्सनल चरित्र के ऊपर कुछ दाग लगाए, और सुप्रिया बोल सकती है। तो मर्दों को भी वो कभी कभी गाली गलौज करती है तो क्या बोलती है। उसके बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, सुप्रिया सुळे के अलग अलग रूप हैं। अभी जहां तक बताना अच्छा नहीं है, मगर सिंगापुर में एक अलग रूप है, यहां पे अलग रूप है, लोगों में घूमते समय अलग रूप है, विमान में वो जाती है तब का उसका रूप अलग है। पहचानेंगे नहीं कोई ये सुप्रिया सुळे जब प्लेन से जाती है वो। अच्छा, हाँ, ज्यादा मुझे डिटेल नहीं देना चाहिए। और इसी उसके स्वभाव के कारण उसके फैमिली में भी बहुत क्राइसिस हुए थे। उससे भी निकलते निकलते सबके दम अलग गए। शरद पवार ही सबसे ज्यादा परेशान थे उस समय, ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिर भी सर ये जो है ना, ये धीरज शर्मा के साथ हुआ, इसके साथ हुआ। सर असल में अजीत दादा के साथ कुछ लोग गए हैं ना, उनमें से कुछ तो सुप्रिया को इस बहाने छोड़ने का था उनको,
कि उसकी दादागिरी, ऑप्शन मिल गया उसकी ताईगिरी जी, ताईगिरी भाईगिरी, उससे बहुत नाराज है लोग। सर सुप्रिया की वजह से ही शरद पवार की पार्टी टूटी, नहीं टूटी थी ये। अगर सुप्रिया बाजू में हट जाती थी ना और रहती थी फिर भी ये हस्तक्षेप नहीं करती थी, तो मंत्रियों को परेशान किया इसने। मंत्रियों को भी वो ये काम करो, वो काम करो, ये फाइल भेज रही हूँ, वो फाइल भेज, कितना। सर गणेश नाइक को दबाव में लाके उसने 700 करोड़ की एम्बुलेंसेस ली। खुद शरद में गणेश नाइक मुझे बोला कि मैंने 700 करोड़ की एम्बुलेंसेस, 700 एम्बुलेंस, 700 करोड़ की नहीं, 700 एम्बुलेंस, जो 25-30 लाख की एक थी। क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम जो भी कारखाना बंद करने का परमिशन दोगे उसके पीछे जितना कट निकलता है उतने कट का मुझे, मेरे प्रतिष्ठान को एम्बुलेंस के लिए पैसा दो। गणेश नाइक भी मजबूर था, उसने दे दिया। 700 एम्बुलेंस आती है। ये भ्रष्टाचार में नहीं आता है क्योंकि वो तुम्हारा CSR में दिए सब, इसलिए वो बोल रहे। मगर CSR का जब नोट निकाले और कितनी एम्बुलेंस इनके प्रतिष्ठान को दी निकाले, तो सीधा संबंध जैसे अंतुले के इसमें सीमेंट का परमिट और इसमें दिखा डोनेशन का, वैसा दिख सकता था। मगर लोग भी सॉफ्ट रहते हैं। खुद मोदी भी बोलते हैं कि भाई सुप्रिया सुळे बेटी है इनकी, शरद पवार मेरे गुरु है, तो इनके खिलाफ नहीं जाना है अपने को करके उसको भी संभाले हुए। देखो ना, उसके ऊपर कोई रेड नहीं हुआ इंक्वायरी के बाद भी, क्योंकि सॉफ्ट है वो। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल अगर मोदी और शाह ने शरद पवार से पैचअप कर लिया तो ये केंद्रीय मंत्री हो सकती है बीजेपी की, इतना भी संभव है। मगर सर उसकी वजह से पार्टी लोग छोड़ते हैं, ये सच है। और वो बहुत एकदम सर, वो इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? संतापी इतनी है सर, इसके पीछे रीजन क्या उसके लिए मानते हैं? पवार साहब की बेटी है इसके लिए? हाँ, और दूसरा क्या क्वालिफिकेशन है उसका? पवार साहब की बेटी, और पवार साहब बेहद प्यार करते हैं बेटी से, और बेटी के लिए वो जी रहे हैं अभी। उनका पल पल जो है सिर्फ बेटी के लिए है, आखिरी सांस तक वो बेटी के लिए जिंदा रहेंगे। तो हर किसी के लिए है सर, लेकिन एक पद पे रखते हुए जो है, नहीं ऐसा नहीं होता है ना सर। सर देखो, राहुल गांधी कितना पप्पू है, फिर भी सोनिया का दिल उसके लिए तड़पता है। अपनी बेटी को बाजू में रखा है ना उन्होंने। प्रियंका इससे अच्छी रहेगी ऐसा लोगों को लगता है, और प्रियंका की भी दो अड़चन है। उसका हस्बैंड बहुत सर टायरेनिकल है, हिस्टेरिकल और टायरेनिकल है। मुझे किसी ने बताया किस तरह से टॉर्चर करता है वो सोनिया, ये तुम्हारे प्रियंका को क्या क्या टॉर्चर करता है। तो वो कहानी सुनाएंगे तो लोग बोलेंगे कि महिला आयोग के पास से आप जाके कंप्लेंट करें, वो नहीं करते तो हम कैसे करें। मगर वो सर वो खलनायक है, उसने प्रियंका की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज प्रियंका कहाँ होती, वो प्राइम मिनिस्टर के रेस में होती और ये पप्पू बाहर रहता। मगर सोनिया बोल नहीं सकती, उसको मालूम है कि इसका हस्बैंड इसको कुछ करेगा भी। सर जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, उनके घर में कितने मर्डर हुए, उसका इशारा कहां जाता है? वोटा की तरफ जाता है। तो छोड़ो, मगर ये सुप्रिया सुळे की वजह से पार्टी छोड़े, ये सही विधान है। और सुप्रिया सर गुस्सेली इतनी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। एक बार मुझे अपने ही मित्र ने बताया, बोला इतना गुस्सा कभी देखा ही नहीं। वो जब टूट पड़ती है ना तो टूट पड़ती है, गाली गलौज छोड़ो, वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलो मारा साले, यहां तक जाता है। ये अपने अनंत कर्मों से है ना, जितेंद्र ने जिसको बुला के मारा, ऐसे अनंत कर्मों से कितने सैकड़ों में होंगे जिन्होंने सुप्रिया सुळे के कहने से मार खाया है पार्टी में। मगर मतलब मार भी खाए लोग, अरे भरपूर भरपूर, मतलब मारने वाले अलग गैंग वहां पे होंगे। हाँ नहीं वो बोलती है ना, पर तो गाली बिली देके बोलती है सालेला तुड़वा वगैरह। मगर सुप्रिया को भी ना वो ना जेकिल एंड हाइड जैसी लगती है। वो भाषण अच्छा करती है, संसद में बोलती अच्छा है, मगर उसका स्वभाव दोष बहुत है। सर उसकी, मैं ज्योतिषी नहीं हूं मगर उसकी ग्रह दशा मैंने देखी है। किसी ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि सुप्रिया की वजह से शरद पवार का डूमे मतलब डूबना तय है। सुप्रिया की वजह से उसकी कुंडली है, जैसे मैंने बीच में आपको बोला था ना कि मेरे बेटे ने बोला था कि अभी ऐसी स्थिति है ग्रह दशा कि यहाँ पे माँ बाप को पिछले साल माँ को और इस साल बाप को खतरा है, और मेरे को खतरा हुआ, हार्ट अटैक आ गया। तो उससे पहले ही बोला था
कि इस साल अपनी बेटी की वजह से आएगा। कोई मेरा बेटा बेटी दोनों की रास एक ही है, तो बोला था सर इसका भी ज्योतिष के हिसाब से बहुत गलत कुंडली है, उसके बारे में मैं कभी बोलूंगा, मगर मेरे को उस समय उनको रिफर करना पड़ेगा, पूछ लेता हूँ उनको। एक तो गए जैन सागर गए, मगर दूसरे एक है उनके पास इसकी कुंडली है। सर इसको यश नहीं है, सुप्रिया को यश नहीं है जिंदगी में, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी भले उसकी इच्छा है, ज्योतिष के हिसाब से बोल रहा हूं मैं अभी, और किसी की ओर से ये केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनेंगी, ये हमेशा इनकी ट्रेजेडी का कारण बनी रहेगी शरद पवार जी के। अब जो जस बोले तो हो ही साफ दिखाई दे रहा है, हो ही रहा है जी। मगर ये दुहान है, उसको बहुत भद्दी गालियां दी होगी, रान बीन कहा ही होगा पक्का, इसलिए वो देखो चिढ़ के निकल गई जी। शरद पवार के प्रति आज भी बोलती है ना वो, और वो भी सर क्या है ना, या हमारा भुजबल भी उनको विट्ठल बोलते बोलते लात मार के चला गया, तो ये भी कहाँ तक इनके ऊपर भी भरोसा रखे कि विट्ठल मानते कि नहीं, वो भी बड़ी बात है सर। मगर सुप्रिया की वजह से ये डूबेंगे। और एक नेता है महाराष्ट्र में, उद्धव की वजह से कौन डूबे? बाला साहब डूबे। सुप्रिया की वजह से कौन? पवार साहब। पवार साहब डूबे। क्यों नाम नहीं ले रहे? तीसरा सर थोड़ा ये क्या ना, मुझे सस्पेंस रखने दो। नहीं ठीक है बोलूंगा मैं, पर आज नहीं बोलता हूँ। क्या हो जाएगा कि बहुत ही प्राइवेट बातें फिर बाहर आ जाएगी। ठीक है सर, एक कुछ अलग वीडियो बनाएंगे एक। हाँ नहीं बनाएंगे। तीसरा कौन? तीसरा कौन क्या है ना, उनके बेटे ने एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल किया है, और वो इतना बड़ा है कि वो रेवन्ना है ना कर्नाटक का, जिसने 2900 फिल्में बनाई जी, सो क्या हरामी आदमी वो, 2900 औरतों के वीडियो बनाए सर। इसके भी बहुत सारे वीडियो हैं, वो एक चैनल चीफ के पास है, वो मैंने देखे हैं, और तभी मैं बोला ये बाप को ले डूबेगा जल्दी ही, देखते हैं वो बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। ठीक है फिलहाल बस बोलेंगे बिंदास जी, बोलेंगे बिंदास, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। चलो सर, तो सुप्रिया सुले इज गिल्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पार्टी एनसीपी। यस यस। तो फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स लिखिए सुप्रिया सुले के बारे में, और बने रहिए ऐसी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो है राजनीति के अंदर की खबरों तो को जो है आप तक ये पहला काम करते हैं। काफी बातें बताए सुप्रिया सुले के बारे में, ये कभी नहीं आया है किधर, और मेरे को डर नहीं है कि वो उदय निर्गुणकर को फोन कर सकती है, गाली गलौज कर सकती है, मारने की धमकी, उसको पुलिस है सर अभी तक। इसकी धमकी की वजह से पुलिस है उसके पास। मेरे को ऐसा कोई डर भी नहीं है, और अगर मेरे खिलाफ कोई जाता है तो मेरे पास भी मसाला कब ने दारू गोड़ा मसाला कसला है ना, मैं भी खोल दूंगा। चलो ठीक है, सीज फायर। बी कंटिन्यू। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।